जर्मनी की वज़ीर आज़म ने मिसाल दी है, तो हम ज़रा वहाँ पे अब 26 को इलेक्शन है, वहाँ से ज़रा सूरत हाल मालूम करते हैं कि अच्छा, जर्मनी का हम बार बार हवाला इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म ने दिया, तो लिहाजा हम फिर उसी को केस स्टडी बनाएंगे। तो बर्लिन में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इरफान आफ्ताब, और उनसे हम पूछते हैं। इरफान, वज़ीर आज़म ने जर्मनी के इंतखाबात की शफाफियत की बात की। उन्होंने कहा जी वहाँ इसलिए कोई एतराज़ नहीं उठाता, EVM के जरिए होते हैं, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक तो वहाँ नॉर्मल पेपर बैलेट के जरिए इंतखाबात हो रहे हैं, ये EVM नहीं इस्तेमाल होगी, इसकी ज़रा तस्दीक कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, ऐसा ही है। जर्मनी में आम इंतखाबात के दौरान वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जर्मनी में वोट देने के महज 2 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका तो रिवायती पोलिंग बूथ में वोट डालने का है, जबकि दूसरा पोस्टल वोटिंग यानी डाक के ज़रिए। ये सहूलत भी ऐसे शहरियों के लिए है जो बैरून मुल्क मुकीम हैं या किसी मसरूफियत की वजह से इलेक्शन डे के दिन पोलिंग बूथ नहीं पहुंच सकते। वो तमाम अफराद डाक के ज़रिए वोट दे सकते हैं, लेकिन उनको भी मुताल्लिका इदारे को इत्तला करना होता है ताकि उनको वोट की पर्ची जो है वो बर वक्त भेज दी जाए। जहाँ तक आपने शफाफियत का जिक्र किया, तो यहाँ मामला थोड़ा सा उल्टा है। इलेक्शन में किसी किस्म की बैरूनी मदाखलत, टेक्नोलॉजी की रुकावट या कोई भी बज़ाब्ती पेश ना आए, इसी वजह से जर्मनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है इस्तेमाल या ऑनलाइन वोटिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इस मरतबा भी 26 सितंबर को जर्मनी में बैलेट पेपर्स के ज़रिए ही वोट दिए जाएंगे, और अमूमन वोटिंग ख़त्म होने के चंद ही घंटों या आधे घंटे के बाद ही इब्तदाई नताइज आना शुरू हो जाते हैं, जिससे कमोबेश अंदाज़ा भी हो जाता है कि कौन सी जमात को बरतरी हासिल हो सकेगी इन इंतखाबात में। चलिए, ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया। इरफान, ये भी बताइएगा कि माजी में तो जर्मनी में वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई थी, तो फिर ये सिलसिला जारी क्यों नहीं रखा? हम बड़े क्यूरियस हैं टूनों कि ये फिर ख़त्म क्यों हुआ। बकौल वज़ीर आज़म, जर्मनी के इलेक्शन तो आइडियल होते हैं, गैर मुतनाज़े होते हैं, ये वोटिंग मशीन के बिल्कुल शफाफ होते हैं, तो वोटिंग मशीन के बगैर कैसे हो रहा है ये सब कुछ? इधर एक्सप्लेन कीजिए। सन 2009 में जर्मनी की आईनी अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया था, क्योंकि सन 2005 के आम इंतखाबात में करीब 2 मिलियन अफराद ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए वोट कास्ट किए थे, लेकिन कुछ वोटर्स ने वोटिंग मशीन पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए आईनी अदालत से रुजू किया था, और अदालत ने साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन मैनिपुलेशन के खदशात का हवाला देते हुए इसे समझने के गैर कानूनी करार दे दिया था। जर्मनी में तो वोटिंग के लिए कागज़ इजाफी इस्तेमाल पर भी तनकीद की जाती है, क्योंकि इससे तहफ़्फ़ुज़ माहौल को नुकसान पहुँचता है। लेकिन जहाँ तक इंतखाबात का गैर मुतनाज़े होने का ताल्लुक है, तो इस बारे में जर्मनी के जो वफाकी इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं, उन्होंने बहुत वाज़े अंदाज़ में ये कहा था कि चूँकि एक एक वोट हाथ से गिना जाता है, लिहाजा किसी किस्म की बेज़ाब्तगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से साइबर हमलों के खदशात ज़रूर बढ़ जाते हैं, और इससे इंतखाबात के नताइज अंदाज हो सकते हैं, और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल से ग्रेस किया जाता है। और इस मरतबा भी इस आम इंतखाबात में जो वोट हैं वो मैनुअल तरीके से ही दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक और बात भी अहम है कि आपको कौम का मिजाज भी देखना होता है। जर्मनी में ज़्यादातर लोग कानून पर आमतौर पर सख्ती से अमल करते हैं, और दूसरा साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी यहाँ आज भी बहुत ज़्यादा हसास नौइयत के मौजू हैं। इसलिए जर्मनी के लिए ई वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में अभी मज़ीद वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका इरफान आफ्ताब, हमें बर्लिन से अपडेट कर रहे थे। कौम का मिजाज भी देखना होता है, ये भी बड़ी अहम आपने बात की है। लेकिन जर्मनी में एक्चुअली शफाफ इंतखाबात जिसका हवाला दे रहे हैं वज़ीर आज़म, वहाँ EVM इस्तेमाल नहीं होती, वहाँ रिवायती तरीका इंतखाब ही अपनाया गया है। बीच में उन्होंने तजर्बा किया, लेकिन वो तजर्बा नाकाम रहा, और उनकी अदालत आलिया ने EVM को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को अल्टीमेटली गैर आइनी ही करार दे दिया। तो ये वहाँ की सूरत हाल है।